इस बार माहौल गुरवीर बराड़ का है जी, भारतीय जनता पार्टी का है और स्पष्ट बहुमत से आएगी यहाँ पे। कारण क्या मानते हो गुरवीर सिंह? कारण ये मानते हैं कि गुरवीर बराड़ जो है कि 5 साल पिछले हारा हुआ होते हुए भी पूरे गांव में संभाला है और संभालते रहे हैं और संभालते रहेंगे। और जो ये कांग्रेस पार्टी वाले हैं, इनका सिर्फ ठेकेदारी के सिवा और कोई काम नहीं था, कमीशन के सिवा और इनका कोई काम नहीं था। पूरा माहौल सरदार गुरवीर सिंह बराड़ के पक्ष में। जगदीश जांगड़ जी जो मर्जी कहते रहे, लेकिन साधु शहर इलाके की जनता समझ चुकी है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। साधु शहर का विधायक तो साधु शहर की जनता के दरबार पर ही नहीं आ रहा, वो कहां जा रहा है, उसका रोज का रूट चार्ट क्या आप देख लीजिए। जनता उसके गले पड़ रही है। उसने इसी शहर में यहाँ बैठे हैं, इस प्रांगण के अंदर वो 5 साल में जितने बात दिखाई नहीं दिया। कहीं भी विधानसभा क्षेत्र गांव में जाइए ना, साधु शहर तो मुख्य गड्ढा, वहां तो उसका रहना मजबूरी है, वहां घर विकास। अभी आप बात कर रहे थे बिजली के 100 यूनिट की, बिजली के 100 यूनिट की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। राजस्थान के अंदर सबसे महंगी बिजली है और सबसे महंगा पेट्रोल डीजल श्री गंगानगर के अंदर है। विकास कहां हुआ है? विकास कहीं नहीं हुआ। एक बहुत ऐतिहासिक हार की तरफ कांग्रेस सरकार जा रही है। और उनके ही विधायक ने कहा था कि एक फॉर्च्यूनर में बैठने लायक विधायक कांग्रेस को नहीं आएंगे, तो यह बात आपको इस विधानसभा चुनावों की मतगणना की गिनती के बाद आपको सत्य प्रतीत होगी। इस बार ये इनकी, मेरे को तो ऐसा लगती है जगदीश जी जांगड़ की तो जमानत जब्त हो जाएगी और ये वापस कभी आएगा नहीं साधु शहर में चुनाव लड़ने के लिए। ये दिल्ली से चला, इसको 80% दुनिया जानती नहीं है। और मैं डायरेक्टर रहा हूँ, मेरे से भी कभी मैंने देखा, 1-2 बार देखा, और मैंने भी नहीं देखा तो जनता ने क्या देखा होगा। आज के युवा जो पढ़े लिखे हैं, उनका जो 4-5 बार नहीं 10-10 बार जो पेपर लीक हुआ है, आज बच्चे उनको रो रहे हैं, कांग्रेस सरकार को, गहलोत जी को रो रहे हैं। हमारे इंदलकोट की सड़क तो नहीं बना सका, वो दुल्लापुर केरी तक बढ़ाई है। आगे जाकर देखो कितने कितने खड्डे हैं। हमारी यहाँ की औरतें पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी होती है तो वो गिर जाती है गड्ढे के अंदर। नमस्कार, मैं सोनी पुनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। जैसे ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, उसी को लेकर के साधु शहर विधानसभा क्षेत्र के गांव कोठा में हम पहुंचे और आज हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है। हम उनसे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बातचीत करेंगे। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, क्या माहौल चल रहा है इस बार? इस बार माहौल गुरवीर बराड़ का है जी, भारतीय जनता पार्टी का है और स्पष्ट बहुमत से आएगी यहाँ पे। कारण क्या मानते हो गुरवीर सिंह? कारण ये मानते हैं कि गुरवीर बराड़ जो है कि 5 साल पिछले हारा हुआ होते हुए भी पूरे गांव में संभाला है और संभालते रहे हैं और संभालते रहेंगे। और जो ये कांग्रेस पार्टी वाले हैं, इनका सिर्फ ठेकेदारी के सिवा और कोई काम नहीं था, कमीशन के सिवा और इनका कोई काम नहीं था। 5 साल में विधायक जी ये कहते हैं लगातार अक्सर मंच से कि हमने विकास किया है। 20 साल में जो विकास नहीं हुआ वो हमने 5 साल। विकास की बात बताता हूँ। मेरे गांव दुल्लापुर केरी में जो पहले जो गुरजंट सिंह जी बराड़ साहब थे, हमारे जो विधायक थे, उनके कार्यकाल में श्री वसुंधरा देवी, माननीय वसुंधरा देवी के 2 करोड़ रुपए का जो हॉस्पिटल हमारे दुल्लापुर केरी में पास किया गया था। लेकिन उसका सौभाग्य जो है इनको मिला उद्घाटन करने का, लेकिन देन थी बीजेपी की, वो इन्हें अपनी जेब से कुछ। 5 साल में आप नहीं मानते कि कांग्रेस सरकार में काम? जी नहीं, बिल्कुल। जो खाड़ा बना है तो वो भी टूटने के आर पर है, उसमें भी घटिया किस्म का जो भी लगा है। और ये जो सड़क हिंदूमल कोर्ट से जो गंगानगर की बनी है, अभी जो ये घोषणा हुई थी इसमें विधानसभा में, जो ये बजट में, तो वो जो सड़क बनी है ना, उसकी साइड में आप देख लो, कुछ भी नहीं डाला, सीधी लोग डाल दिया मिट्टी नीचे। हाँ जी, क्या नाम? महेश सारस्वत। क्या कहना चाहोगे इस बार क्या माहौल है? इस बार पूरा माहौल सरदार गुरवीर सिंह बराड़ के पक्ष में। हाँ जी, कारण क्या है गुरवीर सिंह बराड़ का? आप कहते हो गुरवीर सिंह बराड़ का माहौल है, ऐसा क्यों? गुरवीर सिंह बराड़ का माहौल इसलिए है क्योंकि बराड़ परिवार और जनता की जन समस्याओं का पिछले 50 सालों से रिश्ता रहा है। चाहे वो सत्ता में रहे या ना रहे, सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन उनके दरवाजे 24 घंटे गरीब और आम जनता के लिए खुले रहते हैं। चाहे वो साधु शहर की जनता हो, चाहे संगरिया की जनता हो, यहाँ तक कि श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र को भी बराड़ प्रभाव प्रभावित करता है। लेकिन विधायक जगदीश जांगड़ वो हर मंच से ये कहते हैं कि 20 साल में उन्होंने वो नहीं किया है, वो काम हमने 3 साल में कर दिया, उससे बेहतर कर दिया। जगदीश जांगड़ जी जो मर्जी कहते रहे, लेकिन साधु शहर इलाके की जनता समझ चुकी है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। जगदीश जी जांगड़ जो कह रहे हैं, हमारे विधायक रहे हैं साधु शहर एरिया के, लेकिन अब गंगा राजस्थान में साधु शहर की जनता ने उनको नकार दिया है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन। वो ये कहते हैं, कांग्रेस वाले ये कहते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो जैसे 100 यूनिट बिजली फ्री, राशन, इस तरह की योजनाओं को वो बता रहे हैं कि इन योजनाओं को लेकर के हम जनता में जा रहे हैं और हमारी सरकार रिपीट हो रही है, ऐसा कर रही है। उनकी सरकार रिपीट नहीं हो रही है। आने वाले कई 20-30 सालों तक राजस्थान में उनकी सरकार नहीं आएगी, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ।
जनता के मध्य में बैठो, जनता से आप राय कर सकते हैं। वो कह रहे हैं सादुल शहर में विधायक दोबारा रिपीट हो रहे हैं। साधु शहर का विधायक तो साधु शहर की जनता के दरबार पर ही नहीं आ रहा, वो कहां जा रहा है, उसका रोज का रूट चार्ट क्या आप देख लीजिए, जनता उसके गले पड़ रही है। उसने इसी शहर में यहाँ बैठे हैं इस प्रांगण के अंदर, वो 5 साल में जितने बात दिखाई नहीं दिया। कहीं भी विधानसभा क्षेत्र गांव में जाइए ना, साधु शहर तो मुख्य गड्ढा, वहां तो उसका रहना मजबूरी है, वहां घर है, इसलिए वो साधु शहर के विधानसभा क्षेत्रों के अंदर, ये हमारा बॉर्डर के ऊपर गांव है, बॉर्डर के ऊपर, आप बॉर्डर के ऊपर खड़े हो 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर, बॉर्डर के निवासियों के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, सामान्य नागरिकों को और बॉर्डर पर निवास करने वाले नागरिकों की दिनचर्या में काफी फर्क होता है। खेती का मसला हो, यहाँ पर खेती करने के लिए विशेष परमिशन लेनी पड़ती है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें विधायक यहाँ साधु शहर की जनता के अंदर, ग्रामीण एरिया के अंदर एक बार भी नहीं दिखा 5 साल के। क्या मानते हैं आप, कितना विकास हुआ? वो तो विकास के बड़े दावे करते हैं, लेकिन आप कितना विकास, अभी आप बात कर रहे थे बिजली के 100 यूनिट की, बिजली के 100 यूनिट की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। राजस्थान के अंदर सबसे महंगी बिजली है और सबसे महंगा पेट्रोल डीजल श्री गंगानगर के अंदर है। विकास कहां हुआ है? विकास कहीं नहीं हुआ। एक बहुत ऐतिहासिक हार की तरफ कांग्रेस सरकार जा रही है और उनके ही विधायक ने कहा था कि एक फॉर्च्यूनर में बैठने लायक विधायक कांग्रेस को नहीं आएंगे, तो यह बात आपको इस विधानसभा चुनाव की मतगणना की गिनती के बाद आपको सत्य प्रतीत होगी। गुरवीर बराड़ का मुकाबला किसके साथ? गुरवीर बराड़ का कोई मुकाबला ही नहीं है। 2 नंबर क्या, 1 से 100 नंबर तक गुरवीर बराड़ है। पैनल में 6-7 जो उम्मीदवार है उनमें 2 नंबर पे। देखिए, हमारा ये मकसद नहीं है, हम गुरवीर सिंह बराड़ के साथ थे और जनता के साथ थे, जनता के सुख दर्द में रहे। दूसरे तीसरे का हमारे को पता नहीं है। 1 से 100 तक गुरवीर बराड़ है, था और रहेगा। चलिए, हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम है सुरेश लावा, पूर्व जिला परिषद डायरेक्टर। क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार? इस बार ये इनकी, मेरे को तो ऐसा लगती है जगदीश जी जांगड़ की तो जमानत जब्त हो जाएगी। और ये वापस कभी आएगा नहीं सादुल शहर में चुनाव लड़ने के लिए। ये दिल्ली से चला, इसको 80% दुनिया जानती नहीं है। और मैं डायरेक्टर रहा हूँ, मेरे से भी कभी मैंने देखा, 1-2 बार देखा, और मैंने भी नहीं देखा तो जनता ने क्या देखा होगा। और सबसे बड़ी समस्या है युवाओं की। आज के युवा जो पढ़े लिखे हैं, उनका जो 4-5 बार नहीं 10-10 बार जो पेपर लीक हुआ है, आज बच्चे उनको रो रहे हैं, कांग्रेस सरकार को, गहलोत जी को रो रहे हैं। वो तो विकास का, जगदीश जांगड़ विकास का बड़ा दावा करते हैं कि हमने हमारे इनवलकोट की सड़क तो नहीं बना सका, वो दुल्लापुर केरी तक बढ़ाई है। आगे जाकर देखो कितने कितने खड्डे हैं। हमारी यहाँ की औरतें पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी होती है तो वो गिर जाती है गड्ढे के अंदर। ठीक है ना, वोट 0% मिलेंगे। किसानों के लिए खाड़े खुले बनाए, बता रहे। अरे भाई, क्या खाड़े बनाए हैं? कोई खाड़ा नहीं बनाया उसने। वो हमारे मंत्री जी के, गुरजन सिंह जी के प्रयासों से जो खाड़े बने हुए थे, उसका उद्घाटन करने के लिए जांगड़ साहब आ गए हैं। क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। इस बार गुरवीर सिंह बराड़ की एक लहर बना दिया। मैं कह रहा हूँ 100 में से 100% गुरवीर सिंह बराड़ को वोट मिलेंगे और 50,000 वोटों से जीतेंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जी, क्या मानते हैं इस बार, क्या चुनाव का क्या माहौल है? पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस के खिलाफ बहुत ही गंदा माहौल है। पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। पूरे राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीट है। ये सादुल शहर विधानसभा सीट है, जो 1 नंबर सीट है, लेकिन इसके विधायक ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 60 पंचायतों के अंदर 15 पंचायतों से ऊपर तो उन्होंने एक नया पैसा भी नहीं दिया। वाटर बक्सी जो योजना है, विधायक बड़े बड़े दावे कर रहा है, मैं हर गांव को जल दे रहा हूँ, नल दे रहा हूँ, लेकिन अब जनता समझ चुकी है ये जो पैसा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पैसा है। ये सारा झूठा सर्वे ले रहे हैं। इसलिए यहाँ से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही जीतेगा। कितने वोटों से जीत मानते हैं? कम से कम हम कहते हैं 40,000 वोटों से ऊपर जीतेगा। दूसरे नंबर पर किसको मानते हैं? दूसरे नंबर पर हम किसी को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। क्यों? निर्दलीय को लोग वोट देते नहीं, कांग्रेस से लोग नाराज है, इसलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर विश्वास करें नहीं करेंगे।